आज जब मैं अपने गांव गई तो मैंने देखा कि मेरी दादी उबलते हुए पानी में साबुन को डाल रही थी। मैंने कहा, अरे दादी, इसे जल्दी निकालो, ये तो खराब हो जाएगी। तो दादी ने बोला, इसे खराब नहीं कहते बल्कि इसे तो ठीक करना कहते हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? तो दादी ने बोला कि यहाँ पर हमने सबसे पहले एक साबुन को ले लिया है। मैंने कहा कि पानी में डालने से क्या होगा? तो दादी ने बोला कि रुको, अभी बताती हूँ। तो देखते ही देखते दादी माँ ने साबुन में कुछ इस तरीके से कट लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दादी, भला साबुन में भी कोई कट लगाता है क्या? इस तरीके से तो साबुन खराब हो जाएगी। तो दादी माँ ने बोला कि अरे बेटा, खराब नहीं होगी बल्कि बहुत ही बढ़िया सा मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। मैंने कहा कि साबुन का भला इस तरीके से टुकड़ों को काट कर क्या इस्तेमाल होने वाला है? दादी ने बोला कि ये जो टुकड़े तुम्हें दिख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। बस तुम एक बार मेरा तरीका अपनाओगी, बार बार तुम इसी तरीके से बोलोगी कि दादी माँ, मुझे भी यही टिप अपनानी है। तो दादी माँ आखिर यहाँ पर कौन सी टिप बना रही है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दादी माँ ने आप एक बर्तन में पानी भी ले लिया और साथ ही साथ पानी को उबाल लिया। जैसे ही पानी अच्छे से उबला, दादी माँ ने यहाँ पर डाल दिए ये सारे साबुन के टुकड़े। मैंने कहा कि लो दादी, साबुन तो नहाने के लिए होती है और आपने क्या करा? साबुन से देखो ना किस तरीके से आपने खराब कर दिया और इसके बाद में भी आप नहीं रुक रहे हो। अरे देखो दादी, कितनी सारी झाग बन गई है इसकी। अब ये किस काम का? ये तो मुझे लग रहा है कि सारा का सारा वेस्ट हो गया। तो दादी माँ ने बोला कि अरे बेटा, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है, बस तुम रुको। तो यहाँ पर दादी माँ आखिर कौन सी रेसिपी बना रही है या कौन सी चीज़ बना रही है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो यहाँ पर दादी माँ ने एक बाउल लिया और इस बाउल में साबुन वाला पानी डाल दिया और इसे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए छोड़ दिया। इसी के साथ में दादी माँ ने यहाँ पर थोड़ा सा बेकिंग जो सोडा होता है वो लिया और इसी के साथ में विनेगर को भी ले लिया। देखते ही देखते विनेगर बहुत ही अच्छे से रिएक्ट होना शुरू हो गया। मैंने कहा कि दादी माँ, मुझे लग रहा है कि आज आप बहुत ही कुछ बढ़िया सा बनाने वाली हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सी चीज़ तैयार हो गई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैंने कहा कि दादी माँ, मुझे तो लग रहा था कि पहले सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो बहुत ही कुछ बढ़िया सा बना रही हो। तो दादी माँ ने बोला कि हाँ बेटा, ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ वो बहुत ही कारगर है और हमें बाहर से महंगे दामों में ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, दादी, ये क्या चीज़ है जो आपने डाल दिया है सफ़ेद रंग का? तो दादी माँ ने बोला कि यहाँ पर उन्होंने सर्फ का इस्तेमाल किया है, लगभग 2 चम्मच सर्फ का ही इस्तेमाल किया है। और इसी के साथ में दादी माँ ने इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करना शुरू कर दिया, ताकि इनमें कोई भी लम्स ना बने। बहुत ही कारगर चीज़ है दोस्तों। एक बार अगर आप इस तरीके से इस रेसिपी का इस्तेमाल करोगे, इस रेमेडी का, इस टिप्स का इस्तेमाल करोगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर दादी माँ ने एक सिलिकॉन की शेप का सामान ले लिया, जिससे साबुन भी डाल सकते हैं या और भी कोई चीज़ें डाल सकते हैं। तो इसी के साथ में एक और बर्तन लिया। अगर किसी के पास में सिलिकॉन का बर्तन नहीं है तो इस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं, इस मोल्ड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन का मोल्ड था, दादी माँ ने इसे थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रखा और देखते ही देखते यहाँ पर इसने मोल्ड ने एक साबुन की शेप ले ली और बहुत ही प्यारी ले ली। मैंने कहा, दादी, ये तो आपने साबुन बना दी, साबुन से ही साबुन। दादी माँ ने बोला कि पहले एक साबुन थी और अब देखो मैंने इसकी 3 साबुन बना दी और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा, दादी माँ, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? दादी माँ ने बोला कि रुको, तुम्हें अभी दिखाती हूँ। ये देखो, हमारा चाय का ये जो बर्तन है वो कितना ज़्यादा गंदा हो गया। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा घिसाई भी करी, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। और अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इस तरीके से साबुन तुम्हें लेनी है कुछ, ये देखो, और इस पर अब तुम्हें डालना है थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस थोड़ा ही पानी डालना है और इसके बाद में अब रिजल्ट तुम्हारे सामने होंगे। मैंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तो साफ भी नहीं हो रहा है दादी। तो दादी माँ ने बोला, अरे बेटो, रुको तो सही, मुझे हाथ की स्पीड को थोड़ा तेज़ तो करने दो। और देखते ही देखते यहाँ पर ये जो बर्तन था वो पूरे तरीके से साफ़ हो गया। मैंने कहा, अरे दादी माँ, ये तो बहुत ही अच्छी टिप है, आप इसका कैसे कैसे बना लेते हो? दादी माँ ने बोला कि मैं कभी भी मार्केट से साबुन नहीं खरीदती हूँ, बस मैं एक साबुन खरीदती हूँ और उसके बाद में इसकी ढेर सारी साबुन भी बना लेती हूँ। आज तो तुम्हारे चक्कर में, जल्दबाजी में, मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में
3 ही साबुन बनाई और इसकी तो मैं बहुत सारी साबुन भी बना सकती हूँ और बहुत लंबे समय तक इस साबुन का इस्तेमाल भी करती हूँ और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दादी माँ ने इस बर्तन को बिल्कुल चमका दिया है। तो आप भी अपने घर पर इस टिप का इस्तेमाल कीजिए और अपने बर्तन या फिर अपने हैंड्स कुछ इसी तरीके से चमका लीजिए। मैं चलती हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।